शमखोर एक ऐसा जगह है जिस जगह में आज की वक्त में भी वहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आईबी बरुआ माफी मांगो, आईबी बरुआ माफी मांगो। स्टिल फोटो खींचा था उनका, इमीडिएट जो फोटो निकाल सकते हैं वहां से फोटो खींच के एक लड़की को दिया। उसने ऐसे चिल्ला के फोटो को फाड़ के मतलब आग में डाल दिया। हाँ, वो लोग पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके पास मतलब सुख है। सबसे बड़ी बात वो है कि वो खुश है। मैं वहाँ पे ड्रोन से कुछ शॉट्स ले रही थी तो अचानक से सारी लोग स्टोन्स, ये जो फायर, ये सब लेके भाग के घर से आ गया और ड्रोन की तरफ फेंकने लगा। मैं सबसे अजीब बात ये था कि वो लोग कोई भी बाहर का सामान यूज नहीं करते हैं। नमस्कार मित्रों, ये है एमी बरुआ, असमिया अभिनेत्री और निर्देशक। इनकी फिल्म सेमखोर विवादों में है इन दिनों। ये वही सेमखोर है जिसको अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जगत में काफ़ी सराहना मिली है। कई फिल्म समारोह में इस फिल्म को पुरस्कार मिल चुके हैं। मुंबई फिल्म फेस्टिवल में जब इनको पुरस्कार मिला था तब मैंने ये वीडियो बनाया था और तभी इन्होंने जो कहानी बताई थी मैंने आपको उसके सामने रखा था। और सेमखोर की जो कहानी है उसी कहानी को लेकर विवाद है। सेमखोर एक ऐसी फिल्म है जो दिमासा समुदाय है उसकी कहानी कहती है, और दिमासा समुदाय के बारे में जो कहानी बताई गई है, दिमासा समुदाय का कहना है कि उनके समाज में ऐसा कोई चलन नहीं है जिसमें जब माँ की डेथ हो जाती है बच्चे को जन्म देने समय तो उस बच्चे को दफन कर दिया जाता है, जिंदा दफना दिया जाता है। ऐसी कोई परंपरा वहाँ नहीं है। और भी कई तरह के विवाद इस फिल्म के साथ जुड़ गए हैं और इसकी वजह से लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सेमखोर मूवी बैन करो, सेमखोर मूवी बैन करो, आईबी बरुआ माफी मांगो, आईबी बरुआ माफी मांगो, आईबी बरुआ माफी मांगो, आईबी बरुआ माफी मांगो, सेमखोर मूवी बैन करो। दिमासा समुदाय का कहना है कि इस निर्देशक ने उनके समाज का गलत डिपिक्शन किया है, गलत तरीके से उसकी व्याख्या की है अपनी फिल्म में, इसलिए उन्हें इस फिल्म को लेकर माफी मांगनी चाहिए। और इस फिल्म के खिलाफ में जनता वहां की सड़कों पर उतर गई है, प्रदर्शन हो रहे हैं। सेमखोर मूवी आईबी बरुआ ने डायरेक्ट किया, प्रोड्यूस किया है और उस मूवी में बहुत सारा दिमासा कल्चर और ट्रेडिशन को गलत तरीका से दिखाया है और बहुत झूठ जो होता नहीं है दिमासा कल्चर में और सेमखोर में उसको भी दिखाया है। जैसे कि जब एक माँ जन्म देते वक्त अगर उसका मौत हो जाता है तो वो जो बच्चा जन्म देता है उसको भी मतलब जिंदा गाड़ देता है। और ये मूवी में दिखाया है, ये बिल्कुल भी झूठ है। दिमासा हिस्ट्री से लेके आज तक ऐसा कुछ भी हम लोग को ट्रेडिशन फॉलो नहीं करता है। और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि ये जो दिखाया एक बच्चा को जो गाड़ देता है जब माँ मर जाता है जन्म देते वक्त, ये कल्चर सेमखोर में पहले प्रैक्टिस होता था, ऐसे बोला। ये बिल्कुल भी झूठ है, सरासर झूठ है। इसीलिए इस बात को लेके दिमासा ऑर्गेनाइजेशंस ने कंडेम किया था मूवी को। 23 सितंबर में रिलीज होने के पहले एक एफआईआर भी दर्ज किया था। लेकिन दुख का बात है कि आज तक आईबी बरुआ ने उसका जो गलत स्टेटमेंट दिया है उसको आज तक वापस नहीं लिया और दिमासा कम्युनिटी के साथ में आज तक बात करके माफी नहीं मांगा और बोला कि नहीं मैंने गलत बोला है बोल के उसने स्वीकार नहीं किया। सेकेंडली एफआईआर लॉन्च हुआ कितना दिन हो गया, अभी तक कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं दिया हम लोग का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने। उसके बाद जब मूवी रिलीज हुआ, मूवी रिलीज होने के बाद में तो मूवी में देखने को मिला खाली ये नहीं, बहुत सारा और दिमासा कल्चर को गलत तरीका से दिखाया गया है। जैसे कि दिमासा में जो होजाई होता है, पुजारी बोल सकता है, वो लोग को दिखाया कि वो लोग मांसों का लालच में वो लोग काम करता है, पूजा करता है, जो सरासर झूठ है। और हम लोग को दिमासा कल्चर को पूरा हर्ट किया है, हम लोग को सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। और ऐसा दिखाया कि दिमासा समाज में औरत लोग को दबा के रखता है कि मतलब एक दिमासा औरत अपना बच्चा को लेके भाग जाता है, दिमासा सोसाइटी और दिमासा बस्ती सेमखोर से दूर भाग जाता है।
अब से कुछ महीने पहले जब मैंने ये वीडियो डाला था, तब इस वीडियो को लेकर दिमासा समुदाय में काफ़ी उत्सुकता थी। लोग इस फिल्म को देखना चाहते थे। सेमफोर की चर्चा तो बहुत हो रही थी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में, लेकिन दिमासा समुदाय के लोग देख नहीं पा रहे थे और इसीलिए एक लंबा समय लगा है इस पर रिएक्शन आने में। और जब ये फिल्म वहाँ के सिनेमा घरों में लग गई है और जब लोगों ने देखा है कि उनके समाज के बारे में जिस तरह की बातें की गई हैं वो बातें ज़मीन पर कहीं उसकी सच्चाई नहीं है, तब लोग इसका विरोध लेकर सामने आए हैं। और इस विरोध के बाद अभी तक अभिनेत्री या इस फिल्म के निर्देशक की ओर से, एमी बरुआ की ओर से कुछ कहा नहीं जा रहा है। इससे भी एक गुस्सा इस वक्त काफ़ी उनके प्रति बढ़ रहा है। एक और इस पूरी प्रकरण में एक और विरोध का स्वरूप सामने आया है। इस फिल्म में एक छोटे बच्चे का किरदार निभाया है एक बच्चे ने, और पता ये चल रहा है, जानकारी ये आ रही है कि इस फिल्म में जब उस बच्चे ने रोल किया तो उस रोल के दौरान उसको नंगे रखना था, यानी उसके शरीर पर कपड़े नहीं रखने थे, और इसीलिए केवल 28 महीने का शायद वो बच्चा था जिसकी बाद में मृत्यु हो गई थी। इसकी वजह से भी वहाँ पे एक एमी बरुआ के खिलाफ में एक विरोध सामने आ रहा है। वो कहानी भी अब निकल कर सामने आ रही है कि कैसे फिल्म निर्माण के दरमियान एक बच्चे के साथ लापरवाही हुई और आखिरकार उसकी मौत। सेमकोर मूवी में जो एक लास्ट सीन में जो एक बच्चा को डायरेक्टर एमी बरुआ ने एक यूज किया है, पानी मूर का वो सीन है, जो मूवी देखा वो लोग ने देखा होगा, ट्रेलर में भी है। वो बच्चा का नाम था क्लेरिंग 3 महीना का भी नहीं हुआ था। तो उसका माँ बाप दियुंगब्रा में रहता है। तो एमी बरुआ का टीम लोकल लोग को खबर करके, लोकल दियुंगब्रा को लोग को खबर करके वो लोग बच्चा ढूंढा, तो क्लेरिंग का माता पिता को मिला। और वो लोकल आदमी लोग बोला कि हम लोग उन मूवी में थोड़ा कुछ ही देर के लिए यूज करेगा आपका बच्चा को। तो वो लोग तो बहुत सिंपल बस्ती का हम लोग का दिमासा माता पिता था, अपना बच्चा क्लेरिंग को दे दिया। पानी मोड़ में जाके शूटिंग किया, 1 घंटा से ज्यादा हुआ शूटिंग। तो उस रात को जब शूटिंग का बाद में वापस आया तो क्लेरिंग जो 3 महीना का भी नहीं था, उसको खांसी बुखार हो गया। नेक्स्ट दिन सुबह को और भी हालत खराब हो गया, डॉक्टर को दिखाने को लेके गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिकवर नहीं हो सका और 4 दिन बाद में उसका डेथ हो गया। तो वो जो बच्चा जो मूवी में यूज करता है उसका डेथ हो गया, लेकिन आज तक वो क्लेरिंग का मूवी में भी आप देखो उसका कुछ भी मतलब पोस्टुमसली उसका नाम को भी मेंशन नहीं किया है। और माता पिता ने बोला कि आज तक उसका मरने के बाद मूवी का टीम, फिल्म मेकर का टीम, एमी बरुआ की टीम ने आके आज तक कांटेक्ट भी नहीं किया वो लोग के साथ। और जो बच्चा को यूज किया मूवी में कुछ भी लीगल प्रोसीड्यूर से नहीं किया, वो कुछ लीगल डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया। अगर मूवी में कुछ होता है बच्चा को रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, कुछ साइन नहीं किया। और हम लोग को लोकल अथॉरिटी का परमिशन चाहिए अगर एक बच्चा को यूज करता है मूवी में, उसका भी नहीं लिया। और मूवी में यूज करा के पेमेंट में कुछ भी नहीं कराया। और सबसे पेरेंट्स लोग दुख लगा कि आज तक मूवी में यूज तो कर दिया, लेकिन आज तक वो लोग को खबर भी लेने के लिए नहीं आया एमी बरुआ का टीम। तो आज हम लोगों ने ये क्यों रैली किया, क्योंकि इतना दिमासा समाज ने कॉन्डेम किया, माफी मांगा, लेकिन एक भी रिस्पांस नहीं आया अभी तक। एफआईआर का अभी तक रिस्पांस नहीं आया पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ में। और क्लियरिंग का बारे में अभी हम लोग को पता चला है और उसको जस्टिस नहीं मिला है। तो आज हम लोग जो डिमांड कर रहा है, हम लोग सेमकोर मूवी का बैन डिमांड कर रहा है। पहले हम लोग जो कॉन्डेम किया, हम लोग सिर्फ माफी मांग रहा था और हम लोग रिक्वेस्ट कर रहा था कि ये मूवी दुनिया को दिखाने के पहले दिमासा लोग को दिखाने के लिए, लेकिन इतना छोटा रिक्वेस्ट भी आज तक नहीं माना। इसलिए आज तो हम लोग मूवी भी देख लिया बहुत सारा लोग, और इतना सारा प्रॉब्लम है बोल के आज हम लोग बैन मांग रहा है। पूरा मूवी को बैन होना चाहिए और क्लियरिंग जिसका डेथ हो गया उसको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, उसको जस्टिस मिलना चाहिए। तो इस फिल्म के साथ सेमफोर जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में बहुत सराही गई, उसकी कहानी को लेकर, उसमें जिस तरह से चर्चा हुई कि एक समुदाय जिसके पास आधुनिक सुविधाएं नहीं है लेकिन वो खुश है। शायद एमी बरुआ इस चीज़ को दिखाना चाहती थी कि हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जो बिना किसी तरह की सुविधाओं के खुश जिंदगी में खुश रह पा रहे हैं। लेकिन इसको कहानी को कहते हुए शायद दिमासा समुदाय के बारे में जो कुछ कहा गया, उनके समुदाय के जो परंपराएं हैं उसके बारे में जो कहा गया, उससे उस समाज को एक तरह से ठेस लगी है। उसका विरोध इसीलिए सामने आ रहा है।
बहरहाल मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरा वो वीडियो भी जाकर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में भी बहुत सारे रिएक्शंस दिमासा समुदाय के लोगों ने रिएक्ट किए हैं, जिसमें एमी बरुआ के खिलाफ में बातें कही गई हैं। जब फिल्में लोगों के सामने आई, जब लोगों को पता चला कि फिल्म में इस तरह का कंटेंट है, इस तरह की कहानी कही गई है, वहाँ की परंपराओं के बारे में इस तरह की बात कही गई है, तो लोगों ने इसको विरोध जताया है। और मेरे वीडियो पर ढेर सारे ऐसे कमेंट आए हैं जिसमें एमी बरुआ को इसके लिए बहुत ही उसकी आलोचना की जा रही है। दूसरी तरफ एमी बरुआ का एक अच्छा फैन फॉलोइंग है, उनके समर्थक हैं, उनके प्रशंसक हैं। और चूंकि एमी बरुआ एक मानी हुई अभिनेत्री हैं असम की, उन्होंने कई ऐसी फिल्मों में काम किया है जो हिट रही है। एमी बरुआ के प्रशंसक उनकी इस भूमिका को लेकर बहुत ही उत्सुक हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो एक तरह से इस फिल्म को लेकर दोनों ही तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन दिमासा समुदाय इस वक्त गहरे विरोध में इसको, लेकिन दिमासा समुदाय इस वक्त इस फिल्म का बहुत ही तीखा विरोध कर रहा है और सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहा है। और इस फिल्म के विरोध में उन्होंने राष्ट्रपति को भी एक चिट्ठी लिखी है और इसमें उनसे मांग की गई है कि इस तरह की फिल्म पर रोक लगनी चाहिए। और वो एमी बरुआ से उम्मीद कर रहे हैं कि वो इसके बारे में आकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगेगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विषय के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।